हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिनेशन। जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर। So pollination means transfer of pollen grains from anther of stamen to stigma of carpel। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से दिस इज अ फ्लावर। अभी एक सिंपल फ्लावर एंड दीज आर द एंथर्स। ये किसका एंथर है? एंड देयर इज अनदर फ्लावर एंड ये उसका स्टिग्मा है। तो पॉलिनेशन का सिंपल मतलब क्या है? इस एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जब पॉलन ग्रेन दे ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, तो दैट इज पॉलिनेशन। अब मैंने दो अलग फ्लावर बनाया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम फ्लावर के अंदर हो, कि यहाँ पर एंथर है और यहीं पर इसका एक सिग्मा है। तो इस एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स है दे ट्रांसफर ऑन टू द सिग्मा ऑफ दिस कार्बन। तो सिंपल है, पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जब पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं एंथर से सिग्मा के ऊपर, तो दैट मीन्स पॉलिनेशन। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ एंड देयर इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में दो टाइप की आ जाती है, ऑटोगैमी एंड गिटिनोगैमी। गिटिनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रिनोगैमी। अब सेल्फ का सिंपल मतलब क्या होता है? सेल्फ मीन्स अपने आप में, ओके। तो ऑटोगैमी में क्या होगा कि एक ही फ्लावर होगा उसी के अंदर, या और यू कैन से इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। दैट मीन्स अ सिंगल फ्लावर कंटेन्स अ मेल एंड अ फीमेल पार्ट, दोनों पार्ट उसी के अंदर होंगे। तो ये फ्लावर है। लेट्स टेक अनदर कलर। So this flower has anther, ये उसका anther है, and it also have this stigma. So transfer of this pollen from this anther to this stigma, that is autogamy. Now let's talk about geitonogamy. What is geitonogamy? This is a plant, एक ही प्लांट है बट उसके दो अलग फ्लावर्स है। एक फ्लावर है जो मेल फ्लावर है और एक फ्लावर है जो फीमेल फ्लावर है। तो एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल प्रेजेंट, नॉट इनसाइड अ सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर के अंदर नहीं है। फ्लावर अलग है बट प्लांट सेम है। तो ये लेट्स से दिस इज द फ्लावर और यहाँ पर हम इसका सिग्मा बना देते हैं, और यहाँ पर ये फ्लावर है, दिस इज द एंथर। तो इसको हम थोड़ा और अलग से बना देते हैं, ठीक है। ये एंथर है। तो इस एंथर से इस स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन लैंड होगा तो दैट इज गिटिनोगामी। दैट मीन्स सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स, गिटिनोगामी। ऑटोगामी मीन्स सेम फ्लावर एंड सेम plant, autogamy. Transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower, that is autogamy. Geitonogamy means the transfer of pollens from anther to the stigma of same plant but different flower. Same plant है but flower different है, that is geitonogamy. Xenogamy, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स दो अलग फ्लावर होंगे। ये एक प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है, ये फ्लावर है और ये इसका सिग्मा है। ये फ्लावर है, ये प्लांट दूसरा है और ये इसका एंथर है। इस एंथर से इसके स्टिग्मा पे पॉलन लैंड होंगे, तो दैट इज जीनोगैमी। तो जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एंथर, कहाँ से? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इज नोन एज जीनोगैमी। मतलब फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है। जीनोगैमी में flower different है, plant same है। So that is geitonogamy. So these are two types of pollinations, cross and self pollination, and self के दो types है। तो यहाँ definition है, transfer of pollen grains from anther of a stamen to the receptive stigma or stigma of carpel to the genetically different flower of same species। मतलब flower जो होंगे they could be genetically different but species same होंगे। hibiscus का flower जो है it can pollinate the hibiscus flower only। the flower might be on different flower बट वो हिबिस्कस को ही जाके पॉलिनेट करेगा, वो रोज को जाके पॉलिनेट नहीं करेगा। क्यों? ये हम पॉलिन टेस्टल इंट्रॉक्शन के टाइम पे पढ़ेंगे।
कि क्या होता है, कैसे, क्यों रिजेक्ट कर देता है। अगर इनकेस ऐसा होता है कि रोज फ्लावर का पॉलन जो है वो स्टिग्मा हिबिस्कस के पास आ जाए, सो इट विल रिजेक्ट दैट। व्हाई? सो कैसे पता चलेगा? राइट। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सेल्फ में क्या दो टाइप आते हैं, ऑटोगैमी एंड गिटिनोगैमी। गिटिनोगैमी एंड दैट इज जीनोगैमी। ठीक है। गिटिनोगैमी। अब सेल्फ pollination, transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of a same flower or genetically similar flower. The flowers are genetically similar, but ये हो सकता है कि फ्लावर सेम भी हो सकता है और फ्लावर डिफरेंट भी हो सकता है, मीन्स डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट हो सकता है बट सेम फ्लावर। तो ऑटोगैमी इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर, और यू कैन से बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें हमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर इज pollinated by its own pollen, अपने ही pollen से। Geitonogamy, transfer of pollen from anther to the stigma of different plant on the same or different flower on the same plant. Genetically equivalent to self pollen, but ecologically it is cross. तो क्या है, जेनेटिकली ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्यों? क्योंकि फ्लावर तो सेम ही प्लांट में प्रेजेंट है, सो इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। बट बिकॉज टू फ्लावर्स आर इन्वॉल्व, यानी टू, एक तरह से आप टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इकोलॉजिकली क्रॉस है क्यों? क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ है क्योंकि सेम प्लांट पे ही है, अलग प्लांट पे नहीं है। अब ये देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या डिवाइसेस होते हैं प्लांट के साथ, सो दैट दे कैन गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। तो कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कॉन्ट्री कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, कब क्या क्या केसेस होता है कि प्लांट जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेट होता है? एक, ये ऐसे फ्लावर्स विच डज नॉट ओपन एट ऑल, वो हमेशा क्लोज यानी बर्ड स्टेज में या कली के स्टेज में हमेशा रहेंगे। तो इन फ्लावर में बिकॉज दे डोंट ओपन एट ऑल, तो कहीं और पॉलन जा ही नहीं सकता है, पॉलन वहीं सेम फ्लावर के अंदर ही जो है ट्रांसफर होगा। तो दैट्स वाई इस टाइप के फ्लावर्स को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस मीन्स क्लोज फ्लावर, एकदम बंद रहेंगे फ्लावर। और इनके अंदर क्या होगा कि जो पॉलन है इट विल ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट ओनली, प्लस सेम फ्लावर ओनली, उसी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सो दीज आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके। तो क्लिस्टोगैमी जिसमें फ्लावर नेवर ओपन एट ऑल, एग्जाम्पल है कॉमेलाइना। कॉमेलाइना जो है उसमें फ्लावर कभी भी नहीं खुलता है, सो इट डज नॉट ओपन एट ऑल। क्लिस्टोगैमी। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या डेवलपमेंट डिवाइसेस होती है, तो कैसे सेल्फ पॉलिनेट होते हैं कि एक तरीका क्या होता है कि जो उनका स्टेमिन है वो स्टिग्मा को टच करेगा। कैसे? अगर ये स्टिग्मा है और यहाँ पर स्टेमिन है, सो दे विल बेंड ऑन टू देम, ऐसे कर इस टाइप में बेंड हो जाएंगे, सो दैट दे विल टच देयर स्टिग्मा अपॉन मेच्योरिटी एंड दे विल रिलीज द पॉलन। या फिर ऐसा होगा, लेट्स से दीज आर एंथर्स, तो इनका जो स्टिग्मा है, लेट्स से दिस स्टिग्मा है, इट विल बेंड ऑन टू द एंथर सो दैट it will touch the anther and get it pollinated from the same plant or same flower or same pollen। तो कर्विंग ऑफ स्टाइल, स्टाइल कर्व हो जाएगा ताकि वो स्टिग्मा जो है वो राइट एंथर है। तो दिस हैपेंस इन सोलेनम ट्यूबरोसम, दैट इज पोटैटो। पोटैटो में ऐसा होता है कि जो स्टिग्मा का जो स्टाइल है वो अपने आप को कर्व कर लेता है एंथर की तरफ, तो दैट वो एंथर से पॉलिनेट हो जाए। और मिराबिलिस जलापा में क्या होता है कि जो स्टेमिन है वो अपने आप को कर्व कर लेता है स्टिग्मा की तरफ जब वो मेच्योर होता है। तो ये आपके बुक में एक डायग्राम है, इससे आता है कि दिस प्लांट पर्टिकुलरली हैज बोथ टाइप ऑफ फ्लावर, चास्मोगामस एंड क्लिस्टोगामस। तो चास्मोगैमस, चास्मोगैमस का मतलब क्या होता है, द फ्लावर्स दैट आर ओपन। तो ओपन फ्लावर्स होता है वो चास्मोगैमस होता है, क्लिस्टोगैमस जो क्लोज। तो ये किसमें, वॉयला में। तो आपकी बुक में ये एग्जांपल दे रखा है वॉयला कॉमिलाइना, जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं और चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस वॉयला में प्रेजेंट होते हैं। तो चास्मोगैमस जो ओपन फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमस जो क्लोज फ्लावर होता है। तो ये डायग्राम अच्छे से अपन से देख लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower of genetically different plant of the same species. That means two different plants are involved, two different flowers are involved, and that's why the flowers are genetically different, but they belong to same species. It means hibiscus के ही दोनों plant है
बट दे आर टू डिफरेंट प्लांट, या फिर दोनों रोज के ही प्लांट है बट दे आर टू डिफरेंट प्लांट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फ्लावर ये है, और इस पे ये स्टिग्मा है, एंड देन देयर इज अनदर फ्लावर, इसका ये एंथर है, एंड यहाँ से एंथर से इधर पे जो है पॉलन ट्रांसफर है, so टू डिफरेंट फ्लावर एंड टू डिफरेंट प्लांट बट बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज, so this is known as xenogamy। अब क्रॉस पॉलिनेशन को ऑल्सो नोन एज एलोगेमी एंड जीनोगेमी बोलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, दैट मीन्स इन व्हाट केसेस द प्लांट undergoes for क्रॉस पॉलिनेशन, क्या क्या होता है। तो पहली चीज होती है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है द फ्लावर जस्ट हैव वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आइदर इट इज हैविंग अ मेल और अ फीमेल, मतलब या तो एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है। तो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, so that's why they will go for cross pollination। then नेक्स्ट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लावर है वो अपने ही पॉलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको रिजेक्ट कर देता है, तो दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी। फिर हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, यहाँ नाम से ही पता चल जाएगा, हेट्रोस्टाइली का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो लेंथ होती है टेमिन्स और स्टिग्मा की, इट डिफर्स, वो डाइमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक हो सकते हैं जो स्टिग्मा और लेट्स से कि अगर स्टिग्मा ऐसा है, ये हमारा फ्लावर का स्टिग्मा और हमारे एंथर्स यहाँ है, तो दे विल नॉट एबल टू पॉलिनेट हियर, ठीक है, क्योंकि वो लैंड नीचे होती रही है ना, ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो ये जो है, जो हाइट या फिर लेंथ ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर दे डिफर्स, so that they can pass, or they can go for cross pollination कर सके। तो इस केस में क्या हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगी, क्योंकि दे विल देन लैंड ऑन टू समवेयर और स्टिग्मा के पास किसी और का पॉलन आएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा। देन देयर इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब है कि मेच्योरेशन पीरियड दोनों का अलग हो। ऐसा हो सकता है कि आंतर पहले मेच्योर हो जाए लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव तब तक ना हो, तो इवन इफ पॉलन इस पे लैंड भी हो जाते हैं तो ये रिसेप्टिव ही नहीं हो, तो ये पॉलिनेट होने ही नहीं देगा उसको, तो दे विल गो टू अनदर स्टिग्मा जो कि रिसेप्टिव हो चुका है। या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए लेकिन आंतर तब तक मेच्योर हुए ही नहीं, वो डेसेंस ही है, तो आंतर मेच्योर नहीं तो पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर ही रिलीज ही नहीं होंगे। तो दैट इज डाइकोगेमी। ठीक है। एंड हर्कोगेमी, इट इज वेरी डिफरेंट। हर्कोगेमी का मतलब है कई बार देयर आर नेचुरल एंड फिजिकल बैरियर्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो क्रॉस पॉलिनेशन होने ही नहीं देते। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आई टेल यू। तो यहाँ पर कॉन्ट्रीवेंसेस, डाइक्लिनी या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं वो मोनोसियस भी हो सकते हैं। मोनोसियस का मतलब क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे ही हो, जैसे कि मेल में होता है कि एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर है, उसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर है, सेम प्लांट है। या फिर डायोसियस हो सकते हैं कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑन डिफरेंट प्लांट, कि एक पे मेल फ्लावर और एक पे फीमेल फ्लावर है, दैट हैपेंस इन मोरस अल्बा। मोरस अल्बा इज मलबेरी। तो मलबेरी में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एज यूनिसेक्सुअलिटी। और मेज में क्या होता है, एक ही प्लांट होता है बट मेल फ्लावर अलग है फीमेल फ्लावर। सेल्फ स्टेरिलिटी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पॉलन जो है, सेम फ्लावर के पॉलन का कोई फर्टिलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता सेम स्टिग्मा पे। तो ये होता है कॉमेलिया साइनेंसिस, यानी टी में देखा गया है कि टी में ऐसा होता है कि सेम पॉलन जो है अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाते। डाइकोगामी ऑलरेडी टोल्ड यू, मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग। तो प्रोटो एंड प्रोटो मीन्स पहले, एंड्री मीन्स मेल, यानी पहले मेल मेच्योर हो गया, फीमेल नहीं हुआ उस टाइम पे, फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा मेच्योर हो। दिस हैपेंस हेलियंथस एनस, ये है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर के केस में क्या होगा, प्रोटो एंड्री मीन्स द मेल पार्ट matures early as compared to the stigma, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव नहीं होगा। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है पहले फीमेल, प्रोटो मीन्स पहले, गाइनी मीन्स फीमेल, तो पहले फीमेल मेच्योर हो गई है, मेल अभी तक मेच्योर नहीं हुआ, यानी फीमेल यानी स्टिग्मा, इट बिकम्स रिसेप्टिव, बट जो मेल पार्ट है वो भी मेच्योर नहीं है, इट हैपेंस इन ड्राफिक मिस्टर। हेट्रोस्टाइली,
डाइमॉर्फिक या ट्राइमॉर्फिक फॉर्म्स होंगे आंसर और स्टिग्मा के एट डिफरेंट लेवल। ये बता दिया है कि ऐसा हो सकता है कि स्टिग्मा ज्यादा हाइट पे हो और आंसर नीचे हो। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द stamens and the pistil, there would be cross pollination taking place in the plant। तो सेल्फ पॉलिनेशन की जगह क्रॉस पॉलिनेशन होगी। हाइपोगैमी का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ नेचुरल या फिजिकल बैरियर जिसकी वजह से एंडोशम और गायबुलेशन सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है। और इसका अच्छा एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस। तो कैलोट्रॉपिस में क्या होता है? जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम गाइनोशियम इज फ्यूज्ड विद एंथर। वो एंथर्स के साथ फ्यूज होता है ताकि वो इस टाइप का सुंदर सा स्ट्रक्चर बना सके, बस, जिसको हम कहते हैं गाइनोस्टीशियम। गाइनोस्टीशियम। तो यहाँ पर क्या हो गया? एंथर जो है वो गाइनोशियम के साथ ऑलरेडी फ्यूज हो गए हैं। तो और उन्होंने बना लिया गाइनोस्टीरियम। तो पॉलिनेशन अब जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू ही होगी। दे गॉट ए सम काइंड ऑफ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ओवर देयर। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन। तो यहाँ पर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मीन्स एक तरह से नेचुरली जो है एक बैरियर प्रेजेंट है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो that's all for today in pollination. हमने सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। In the next video we'll be talking about agents of pollination. So thank you and have a nice day. Keep reading, keep learning, like, share and subscribe.